अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में जी सवाल जो हमारे पास ड्रॉप हुआ है वो कह रहे हैं कि जी टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं और कितनी लिस्टिंग होनी चाहिए। इन भाई का क्वेश्चन ये है कि जी मेरी 1000+ लिस्टिंग है, 1000+ लिस्टिंग, और उसके ऊपर 5 या 10 ऑर्डर आते हैं। हाँ, मेरे खुदाया, मुझे बहुत अफ़सोस होता है और बहुत दुःख होता है कि जब लोग ड्रॉप शिपिंग करते हुए इस तरह के सवाल करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताया है कि देखें, ऑफ़िशियली कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, टिकटॉक, ईबे, अमेज़न, टेमू वगैरह कुछ भी है, वो पहला तो क्वेश्चन ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग अलाउड ही नहीं करते। दे डोंट अलाउ यू टू डू द ड्रॉप शिपिंग ऑन देयर प्लेटफ़ॉर्म। इसका मतलब है कि जो आपकी बेस है, जो बुनियाद है, वही गलत है। आप ज़ाहिर है एक प्लेटफ़ॉर्म जो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, और फिर भी उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग करी जा रहे हैं धड़ाधड़। तो इसका मतलब है कि या तो आप अपने अकाउंट को रिस्क में डाल रहे हैं, या फिर आप अपनी जो भी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है या जो अकाउंट का स्टेटस है या जो हेल्थ है, उस तमाम चीज़ को आप रिस्क पे डाल रहे हैं। अब वो जो वीए होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनका तो अकाउंट नहीं होता ना, उन्होंने तो ज़ाहिर है किसी से अकाउंट लिया होता है। इसके लिए उनको वो तकलीफ़ या वो जो एहसास है ना, वो फ़ील ही नहीं होता कि जो अकाउंट होते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है आपका अकाउंट, और खुदा न ख़ास्ता अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी वजह से, तो जो उसका ओनर है उसको कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो अकाउंट दोबारा नहीं बना सकता। आपने तो अपनी ड्रॉप शिपिंग करके मज़े ले लिए, आपने तो अपना 50-100 पाउंड जो बनाना था बना लिया। अगले बंदे को जो आपने रिस्क पे डाल दी है, जिस बंदे ने आपको अकाउंट दिया हुआ है या जिस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया है कि ये जी बहुत बड़ा कुतीस मार खान वीए है और इसको मैं अपना अकाउंट दूँगा और वो चलाएगा, तो आप क्लियर पिक्चर एक तो नहीं बताते हैं उस बंदे को, और वो भी आपकी बातों में लोर हो जाते हैं और आपको अपना अकाउंट दे देते हैं। इर्रिस्पेक्टिव, पहली बात आपने याद रखनी है कि ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग का कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग किस तरह से हुई है, आपने जो काम सीखा है वो किस तरीके से सीखा है। अगर आपको डे 1 से सिखाई ड्रॉप शिपिंग गई है और आपको बताया गया है कि ये जी 4 क्राइटेरिया है, 3 पाउंड उसका प्रॉफिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके ऊपर रख के आपने प्रोडक्ट सर्च कर दी, फिर आप 5000 भी लिस्टिंग कर लें, 10,000 भी लिस्टिंग कर लें, चूंकि आपकी हंटिंग जो है वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही नहीं है। यानी कि टिकटॉक आपको जब अलाउ ही नहीं कर रहा ड्रॉप शिपिंग, तो आप फिर उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है टिकटॉक को। तो इसका मतलब है कि आप चाहे 5000 लिस्टिंग भी कर दें, आपको वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उन रिजल्ट्स को मीट करने के लिए या उन रिजल्ट्स को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना मेथड ठीक करना है। अब मेथड आपने कैसे ठीक करना है कि जी आप ड्रॉप शिपिंग से निकल के 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में आ जाएं। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपको वायलेशन नहीं आएगी, आपके अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट की जो रीच है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आप उसको अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं। इनके जो ड्रॉप शिपिंग है, इनके अंदर वायलेशन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी शिपमेंट लेट हो गई है या कुछ ऐसा शिपर ने उसके अंदर कर दिया है कि आप इन टाइम उसको शिप नहीं कर सके, 2 दिनों में या 24 आवर या 48 आवर्स में नहीं कर सके, आपके ऊपर वायलेशन आएगी। और भी बहुत सारे ऐसे इसके ट्रैकिंग के इश्यूज आते हैं जो कि बार-बार आपको मसले मसाइल पैदा करते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि आपके लिए ये इश्यू होता है कि आप उन चीज़ों को कूप अप नहीं कर सकते। अब 1000 लिस्टिंग कर देना, 2000 लिस्टिंग कर देना, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपकी बुनियाद जब गलत है और आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली बेसिक से या बुनियादी तौर पे ही गलत है, तो फिर आपको ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करने चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग पड़ेंगे। ऑर्डर आना, अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर आए, प्रोडक्ट आपकी अच्छी सेल हो, तो फिर आपको वो चीज़ें करनी है जो कि टिकटॉक आपको अलाउ करता है। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में जाएँ, स्टॉक खरीदें, अपने पास रखें, 3PL करें, और फिर आप कस्टमर को प्रोवाइड करें और फिर देखें कि आपके कैसे ऑर्डर आते हैं। क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारा मार्जिन, हम इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं और मार्जिन भी बहुत थिन होता है, और हमारी कोशिश होती है कि ढेला ना लगे पर प्रॉफिट आ जाए। तो जब आप इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं तो फिर रिजल्ट भी जुगाड़ वाले आते हैं, फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते।
नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।